कि मेरे पुरखों की शान मत बांटो। जी वाह वाह वाह। काफी है, सुनिएगा कि मेरे पुरखों की शान मत बांटो, प्यार का खानदान मत बांटो। मेरे शमीम भाई कि मेरे पुरखों की शान मत बांटो, प्यार का खानदान मत बांटो। अरे चाय ही बांटते तो बेहतर था, चाय ही बांटते तो बेहतर था। अरे मेरा हिंदुस्तान मत बांटो, मेरा हिंदुस्तान मत बांट के बादशाहों से कह दो, इन जमी के खुदाओं से कह दो, वक्त के बादशाहों से कह दो, वक्त के बादशाहों से कह दो, इन जमी के खुदाओं से कह दो, इन जमी के खुदाओं से कह दो, जुल्म से बाज आए नहीं तो फिर उमर को बुलाना पड़ेगा। तरक्की हो वतन की तो बताओ कैसे होगी, जब तरक्की हो वतन की तो बताओ कैसे होगी, जब यहाँ पर चोर ही बनकर के चौकीदार बैठे। गैरते इस्लाम हर एक सीने में, तेरा घर आज यहूदी के निशाने पर है, सरे उम्मत तेरी शोलों के दहाने पर है। हिफाजत के लिए एक उम्र दे या कोई फिर से सलाउद्दीन दे, लब लब तमन्ना मेरी। ये फरमाइश थी मोहतरम एजाज नदवी साहब की। अब आइए मैं आपको अपने शेर सुनाता हूँ। फरमाए, ये कास्तहावर की खूबसूरत सरजमी, अहले इल्म की सरजमी, इस सरजमी के हवाले से मैं 4 मिसरे आप तक पहुँचाता हूँ बतौर खास मुलाजा। फरमाए एजाज भाई कि मेरे नबी का कोई फिर गुलाम निकलेगा। बेशक हक है ये इंशाअल्लाह कि मेरे नबी का कोई फिर गुलाम निकलेगा। ये मदरसे हैं यहीं से इमाम निकलेगा। ये मदरसे हैं यहीं से इमाम निकलेगा। और सबूत देने जहां को वतन परस्ती का, सबूत देने जहां को वतन परस्ती का। इसी जमीन से अब्दुल कलाम निकलेगा। इसी जमीन से अब्दुल कलाम निकलेगा। इसी जमीन से अब्दुल कलाम निकलेगा। कभी
अररिया से तो कभी बेगूसराय से आए दिन नफरत भरे बयान आते हैं। माशाल्लाह, इनको ईमान यहाँ ताज़ा चले हो जाना गया, चाहिए, ईमान ताज़ा हो गया भाई साहब। इनको यहाँ जाना चाहिए, इनको वहाँ चले जाना चाहिए। कस्तहावर के अच्छे लोगों, 4 मिसरे एक पैगाम दे रहा हूँ, उन तक मुलाजा फरमाएं। सुनना चाहते हैं आप सब? इरशाद हो, इरशाद हाथ उठा के बताएं। इरशाद हो। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। कि है जिसके सीने में, है जिसके सीने में महफूज आयते कुरान, है जिसके सीने में महफूज आयते कुरान, कभी वो मुल्क का गद्दार हो नहीं सकता, कभी वो मुल्क। नजमे हसन साहब, नजमे हसन साहब, कास्तहावर, कास्तहावर। कभी वो मुल्क का गद्दार हो नहीं सकता, कभी वो मुल्क। जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो बात अब आ रही है एजाज भाई, शमीम भाई। जी जी एकदम इरशाद हो, इरशाद हो, इरशाद हो, इरशाद हो। रखिए आपको कि उगलते हैं जो ज़हिर नफरतों का भाषण में, उगलते हैं जो, उगलते हैं जो ज़हिर नफरतों का भाषण में, उगलते हैं जो, उगलते हैं जो ज़हिर नफरतों का भाषण में, उगलते हैं जो ज़हर नफरतों का भाषण में, वतन में रहने का, वतन में रहने का हकदार हो नहीं सकता, वतन में रहने का। बात सच है, हाथ उठा के तायीद करें कि वतन में रहने का उगलते हैं जो ज़हर नफरतों का भाषण में, उगलते हैं जो ज़हर नफरतों का भाषण में, वतन में रहने का, वतन में रहने का हकदार हो नहीं सकता, वतन में रहने का। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं जो बात बोलूंगा इस जलसे में हक बोलूंगा, सच बोलूंगा और संविधान के दायरे में बोलूंगा। इसलिए भी संविधान के दायरे में बोलूंगा क्योंकि खुद मैं संविधान का तालिबे इल्म हूँ, लखनऊ हाई कोर्ट के अंदर एक अदना सा एडवोकेट हूँ, तब मैं ये बात कह रहा हूँ आपसे। बेशक, बेशक। पढ़ता हूँ, बतौर खास मुलाजा फरमाए कि ए जालिम हुक्मरानों ये खबर तुमको नहीं है क्या, अगर हम चाह ले पानी भी फिर पत्थर से निकलेगा, न घबराओ, न घबराओ मुसलमानों, करो ईमान को जिंदा, न घबराओ, न घबराओ मुसलमानों, करो ईमान को जिंदा, उमर जैसा कोई हाकिम तुम्हारे घर से निकलेगा, उमर जैसा कोई हाकिम। नारे तकबीर, उलमाए किराम, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको कि उमर जैसा कोई हाकिम तुम्हारे घर से निकलेगा। और हाजिर है इजाज भाई, ये 4 मिसरे मैंने उन दिनों पढ़े थे जब हेलो 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 एनआरसी जब मुल्क में आई थी, मैंने 4 मिसरे पढ़े थे। उस पूरे बिहार के जितने भी शाहीन बाग बने थे वहां पे मैंने गया, ये 4 मिसरे में पढ़े। वो 4 मिसरे आप तक पहुंचाता हूं, उसके पहले ये 4 मिसरे मुलाजा फरमा लें कि हाजिर है मेरी जान मेरे मुल्क
के लिए हाजिर है मेरी। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पर सिर्फ सैकड़ों लोग नहीं बल्कि YouTube पे जब ये वीडियो अपलोड होगा तो लाखों लोग, करोड़ों लोग इस वीडियो को सुनेंगे इंशाअल्लाह कि हाजिर है मेरी जान मेरे मुल्क के लिए। गद्दारी वतन से मेरा ईमान नहीं है, गद्दारी वतन से मेरा ईमान नहीं है। और पैदा यही हुए हैं यही दफन भी होंगे, पैदा यही हुए हैं यही दफन भी होंगे। हम जाएं ये जाएं मुल्क छोड़ के आसान नहीं है, हम जाएं मुल्क छोड़ के आसान नहीं है। अच्छा लग रहा आपको? जी बहुत अच्छा। एक बार हाथ उठा के बताएं कितने जी लोग बहुत सुनना अच्छा, चाहते हैं? प्रोग्राम का हक अदा हो गया। दोस्तों एक नारा चल रहा है हिंदुस्तान में, बटेंगे तो कटेंगे। जी चार जी मिसरे आप तक पहुंचा रहा हूं। जी बिल्कुल। बात आपको इशारों में समझ आएगी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा और रात के इस कबूलियत की घड़ी में, तहज्जुद की घड़ी में मैं किसी इब्लीस का नाम लेके अपना वजू भी खराब नहीं करना जी चाहता। वाह वाह वाह। चार मिसरे पढ़ा हूं, आप इशारा समझ जाएंगे। गुलाजा फरमाए कि मेरे पुरखों की शान मत बांटो। जी वाह वाह वाह। काफी है, सुनिएगा कि मेरे पुरखों की शान मत बांटो, प्यार का खानदान मत बांटो। मेरे शमीम भाई कि मेरे पुरखों की शान मत बांटो, प्यार का खानदान मत बांटो। अरे चाय ही बांटते तो बेहतर था, चाय ही बांटते तो बेहतर था। अरे मेरा हिंदुस्तान मत बांटो, मेरा हिंदुस्तान मत बांटो, मेरा हिंदुस्तान मत बांटो। हक है हक है। शायरों का सफर होता है एक बेशक इरशाद इरशाद। देखिए दरअसल होता क्या है, जलसों का माहौल थोड़ा दूसरा होता है। मैं मुशायरों में अक्सर रहता हूँ तो वहाँ पे एक माहौल होता है तालियों का, फिर सब तो थोड़ा सा, खैर अब मैं तालियां नहीं बजाऊंगा लेकिन आपको मिसरे समझ में आए तो अपने हाथ उठा करके तायीद कर सकते हैं। ये मिसरे मैं फिर से पढ़ूं, कितने लोग सुनना चाहते हैं? लेकिन आपको मेरे साथ मिलके बोलना है। जब आखिर लाइन आएगी मत बांटो तो आपको हाथ उठा के बोलना है मत बांटो। पढ़ूं मैं कि मेरे पुरखों की शान प्यार का खानदान। अरे चाय गरम चाय ही बांटते तो बेहतर था। अरे मेरा हिंदुस्तान मत बांटो, मेरा हिंदुस्तान मत बांटो, मेरा हिंदुस्तान मत बांटो। वाह 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 वाह। जी बिल्कुल हक है हक है। एक दोस्त ने मुझसे सवाल किया कि नजमी हसन भाई ये बताइए कि देश तरक्की क्यों नहीं कर रहा है स्पीड से। मैंने उनको जवाब चार मिसरे दिए। अगर बात मैंने सच बोली हो तो अगले चौथा मिसरा जब समझ में आ जाए तब तायीद करना। पढ़ूं मैं कि जिधर देखो उधर नफरत के ठेकेदार बैठे हैं। देखिए प्रतापगढ़ जब बोलता है तो सामाइन के साथ साथ संसद भवन भी सुनता है। ये प्रतापगढ़ की आवाज है। मुलाजा फरमाए जिधर देखो उधर नफरत के ठेकेदार बैठे हैं। हमारे मुल्क में हर सिमत अब गद्दार बैठे हैं। हमारे मुल्क में हर सिमत अब गद्दार बैठे हैं। तरक्की हो वतन की तो बताओ कैसे होगी। जब तरक्की हो वतन की तो बताओ कैसे होगी। जब
यहाँ पर चोर ही बनकर के चौकीदार बैठे हैं। यहाँ पर मैंने किसी का नाम लिया? जी नहीं, जी आप नहीं, बात समझ गए? बिल्कुल समझ गए जहां तक जी पहुंचा रहा एकदम हूं। समझ गए। माशाल्लाह, समझदारी, आपको बहुत अच्छे समझदार लोग हैं। एक 4 में से और पढ़ रहा हूं, मुलाजा फरमाएं कि आज रब हमसे रूठा हुआ है। अब आखिर में जाते जाते कुछ इस्लाहे माशरा के हवाले से कुछ शेर पढ़ के मैं अपनी जगह लूंगा कि आज रब हमसे रूठा हुआ है, पहले रब को मनाना पड़ेगा। आज रब हमसे रूठा। जिस तरह के भी शेर सुना रहा था, यकीन मानिए उस तरह के शेर सुनाओ तो पूरी रात गुजर जाएगी। लेकिन अब कुछ आखिर में इस्लाही माशरा के हवाले से मुशायरों में वो माहौल होता है उस तरह के शेर पढ़ने का। लेकिन मैंने आपको मिजाज बनाने के लिए, थोड़ा मूड बदलने के लिए मैंने वो अशार सुना दिए। अगर उलमा इकराम बैठे हैं तो मुझसे कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अब आइए इस्लाही माशरा के हवाले से चंद अशार आप तक मुलाजा फरमाएं कि आज रब हमसे रूठा हुआ है, पहले रब को मनाना पड़ेगा। छोड़ कर के हमें कि छोड़ कर के हमें सारे दर को फिर से सजदे में जाना पड़ेगा। छोड़ कर के हमें सारे दर को फिर से सजदे में जाना पड़ेगा। वक्त के बादशाहों से कह दो, इन ज़मीं के खुदाओं से कह दो। वक्त के बादशाहों से कह दो, इन ज़मीं के खुदाओं से कह दो। वक्त के बादशाहों से कह दो, वक्त के बादशाहों से कह दो, इन ज़मीं के खुदाओं से कह दो, इन ज़मीं के खुदाओं से कह दो। जुल्म से बाज आए नहीं तो फिर उमर को बुलाना पड़ेगा। जुल्म से बाज आए नहीं तो फिर उमर को बुलाना पड़ेगा। अब आखिर में एक मतलब चंद शेर इस्लाही माशरा के हवाले से मुलाजा फरमाएं कि अपने घर में न गाने बजाया बेशक अपने घर में न गाने बजाया करो, नात सरकार की गुनगुनाया करो। अपने घर में न गाने बजाया करो, नात सरकार की गुनगुनाया करो। और अपने बच्चों को एक पैगाम इन मिसरों में मेरे सारी जी बिल्कुल, एक शेर मेरा एक तरफ इरशाद कि अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाओ मगर हक बात है बिल्कुल। मुखिया जी अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाओ मगर अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाओ मगर अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाओ मगर पहले कुरान भी तुम पढ़ाया करो। नारे तकबीर, नज़्म हसन प्रताप गढ़ी, सरजमीने कास्तहाबर हिंदुस्तान। नारे तकबीर कि अपने बच्चों
को इंग्लिश पढ़ाओ मगर अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाओ मगर पहले कुरान भी तुम पढ़ाया करो और तुमसे अल्लाह नाराज हो जाएगा। 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 मत पड़ोसी को अपने सताया करो। क्या बात है, वाह वाह, दिल को छू जाने वाली कलाम है। अल्लाह अल्लाह सलामत रखे आप सब। मैंने बताया कि 10 मिनट आप वक्त दीजिए, मैं ऐसा माहौल कर दूंगा कि लगेगा जी, रात भर सुनने का मन हो रहा है। अल्लाह सलामत रखे आपको। एक मेरे जो आखिरी अशार ये पढ़ रहा हूँ ये सब, अगर इसमें एक बात पर भी आपने अमल कर लिया तो यकीन मानिए आज की जलसा कामयाब हो गया। करेंगे ना अमल इंशाल्लाह? इंशाल्लाह। अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाओ मगर पहले कुरान भी तुम पढ़ाया करो और चाहते हो मदद तुम अगर गैब से, 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 फिर पढ़ो फिर चाहते हो मदद तुम अगर गैब से, फिर यतीमों को खाना खिलाया करो। हजरत दोबारा पढ़िए, दोबारा। ये मोबाइल है शैतान का मशगला, ये मोबाइल है शैतान का मशगला, ये मोबाइल है शैतान का मशगला। सुन्नतों से तुम अपना घर सजाया करो, नात सरकार की गुनगुनाया करो, अपने घर में न गाने बजाया करो। अब आखिरी 4 मिसरे पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह ताला सलामत रखे आपको। बहुत मोहब्बतों से आपने नवाजा। मेरा ईमान क्या कहता है, मेरा यकीन क्या कहता है, आखिर ये 4 मिसरे सुन ले, उसके बाद नजमे हसन प्रतापगढ़ी आपको अल्लाह हाफिज कहेगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर किसी मोड़ पे आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। मेरा ईमान क्या कहता है, मेरा यकीन क्या कहता है, कास्तहावर वालों, इन मिसरों में अगर आपका भी ईमान शामिल हो जाए आखिरी 4 मिसरों में तो अपनी दुआओं से नवाजा। कि पेट में मछली के यूनुस को खिलाने वाला अल्लाह है, अल्लाह बेशक है। जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट के अंदर 40 दिनों तक जिंदा रखा, वो कौन है? जिसने अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर में रास्ते बना दिए। वो खुदा कल भी था, वो खुदा आज भी है, वो खुदा हमेशा रहेगा। उस खुदा की मदद हमारे साथ आएगी। हमारी आजमाइश का दौर चल रहा है, इंशाल्लाह मदद हमारे साथ आएगी। मेरा ईमान क्या कहता है मुखिया जी, आखिरी ये 4 मिसरे कि पेट में मछली के यूनुस को खिलाने वाला है, समंदर में भी रास्ता वो बनाने वाला। जुल्म करते हैं जो, जुल्म करते हैं जो हम पे ये बता दो उनको, जुल्म करते हैं जो हम पे ये बता दो उनको, है अबाबीलों का लश्कर अभी आने वाला। नारे तकबीर, मर्दा वाला नारा, नारे तकबीर। नज़्मे हसन प्रतापगढ़ी, सरजमीने कास्तहावर, नारे तकबीर।
मैं देख रहा हूँ कि आखिरी हिस्से में मेरी माँ बहनें तशरीफ रखती है, कुछ अशआर माँ के हवाले से अगर आप इजाजत दें तो पढ़ दूं, अगर सुनना चाहते हैं क्योंकि अब तो जलसा इख्तिताम पे हो गया है, मुकर्रिर भी नहीं है, अगर आप इजाजत दें तो माँ के हवाले से चंद अशआर आप तक पहुंचा दूं। मुलाजा फरमाएं, अल्लाह सलामत रखे आपको। मेरी माँ बहनें तशरीफ रखती हैं, आपकी खास तवज्जो के साथ ये नज़्म मुलाजा फरमाइए। 4 मिसरात के बाद एक नज़्म कि महंगे कंबल बीवी को लाता है। शिकायत ये नहीं है कि बीवी को महंगे कंबल क्यों लाता है, शिकायत अगले शेर में सुनिए कि महंगे कंबल बीवी को लाता है, माँ की एक शाल भूल जाता है, माँ की एक शाल भूल जाता है, उससे राजी खुदा नहीं होता, उससे राजी खुदा नहीं होता, अपनी माँ का जो दिल दुखाता है, अपनी माँ का जो दिल दुखाता है, अपनी माँ का जो दिल दुखाता है, उससे राजी खुदा नहीं होता, अपनी माँ का जो दिल दुखाता है कि प्यार के कागजी फूल पे शोला नहीं रखा जाता, कागजी फूल पे शोला नहीं रखा जाता, ऊंची आवाज में माँ से नहीं बोला जाता, ऊंची आवाज में माँ से नहीं बोला जाता। शेर सुनिए कि इत्र की शीशी में, इत्र की शीशी में रख लो इन्हें नजमे साहब, माँ के अश्कों को यूं पानी नहीं समझा जाता, माँ के अश्कों को यूं पानी नहीं समझा जाता। अब आखिर में मैं समझता हूँ कबूलियत की घड़ी में मैं अपने फलस्तीन के मजलूम भाइयों को न याद करूं, ये नाइंसाफी होगी। एक दुआया नज़्म 2-3 मिनट की है, अगर आप इजाजत दें तो ये तहज्जुद का वक्त, कबूलियत की घड़ी, अगर शायद इन मिसरों में आपका आमीन नजर आ जाएगा तो शायद अल्लाह दुआ कबूल करे। और उन मजलूमों को याद करते हुए एक नज़्म पढ़ता हूँ, 3 से 4 मिनट की मुखिया जी नज़्म है, इजाजत है? अल्लाह सलामत रखे आपको। कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, रोक दे जुल्म फलस्तीन में खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, मुझसे अक़सा का
ये मंजर नहीं देखा जाता, मुझसे अक़सा का ये मंजर नहीं देखा जाता। मस्जिदें सूनी है, मिंबर नहीं देखा जाता। मस्जिदें सूनी है, मिंबर नहीं देखा जाता। मुझसे अक़सा का ये मंजर नहीं देखा जाता। मस्जिदें सूनी है, मिंबर नहीं देखा जाता। कितने सर सजदों में हर रोज वहां कटते हैं। खौफ खाए हुए अब लोग वहां रहते हैं। लपे तमन्ना मेरी, यूं तो दुनिया में मुसलमान है हर खित्ते में। मर गई गैरते इस्लाम हर एक सीने में। तेरा घर आज यहूदी के निशाने पर है। सरे उम्मत तेरी शोलों के दहाने पर है। क़िबला अव्वल की फ़लस्तीन की हिफाजत के लिए एक उम्र दे या कोई फिर से सलाउद्दीन दे। लब लब तमन्ना मेरी, आज गफलत में ये सोया है ज़माना देखो। आज गफलत में ये सोया है ज़माना देखो। ऐशो इशरत में ही खोया है ज़माना देखो। खुद को कहता है मुसलमान, भरी महफिल में बाल भर जज्बाए ईमान नहीं है दिल में। तुमसे आगे नहीं कोई भी सितम सहने में। शर्म आती है मुसलमान तुझे कहने में। लब लब के तमन्ना मेरी, मेरी मिट्टी से फ़लस्तीन कह रही है कि मेरी मिट्टी से कभी बूज़र व सलमान निकले। पास बाने दरे काबा शहज़ीशान निकले। मेरी मिट्टी से गए अर्श बरी पैगंबर। सारे नबियों की जबी झुकती है आके जिस पर। मैं फ़लस्तीन मुसलमानों मुझे पहचानो। अपने क़िबला को बचाने के लिए बढ़ जाओ। दुआ बन के तमन्ना मेरी, कर दे हालात को बेहतर तू खुदाया मेरी। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिर में एक और दुआ, ये 4 मिसरे पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह सलामत रखे। आपने बहुत अच्छा सुना। मैं जिस प्रदेश से आया हूँ, उत्तर प्रदेश, वहाँ पे कितने जुल्म हो रहे हैं आप सोशल मीडिया पे, टीवी चैनलों पे देख रहे हैं। आखिर में एक दुआयत अशार पढ़ करके मैं अपनी जगह लेता हूँ, पढ़ता हूँ। मुलाजा फरमाएं। इजाज भाई मुखिया
मुस्तफ़ा साहब, जहांगीर भाई, रफीक साहब, मीनारुल साहब, शमीम भाई, सबको मैं सलाम पेश करता हूँ। आपने इतने अच्छे लोगों से मुलाकात कराई। आखिर में 4 मिसरे और दुआ के मुलाजा फरमाएं कि जो साया दे सभी को, उस शजर को भेज दे अल्लाह। आमीन। कि जो साया दे सभी को, उस शजर को भेज दे अल्लाह। जो सबका दर्द समझे, उस बशर को भेज दे अल्लाह। मेरे हाकिम की नाइंसाफियां हैं, जुल्म की हद तक। यहाँ हाकिम की नाइंसाफियां हैं, जुल्म की हद तक। हुकूमत के लिए हजरत उमर को भेज दे अल्लाह। हुकूमत के लिए हजरत उमर को भेज दे अल्लाह। बहुत शुक्रिया, बड़ी दुआएं और बड़ी मोहब्बतें। एक बार फिर से कमेटी के तमाम जिम्मेदारों का, जिनका मैं नाम नहीं ले सका, सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इतने अच्छे लोगों से मुलाकात कराई। अगर जिंदगी रही इंशाल्लाह तो किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।